नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज सोमवार है और तारीख है 14 फरवरी। और जैसा आप जानते हैं, ज्ञान कणिका ग्रुप्स में और मेरे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पेज पर ये वीडियो जीना इसी का नाम है सीरीज प्रसारित हो रही है। और इसमें हम व्यक्तित्व विकास पर फोकस कर रहे हैं। और कल हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया था, जो था कि हम लक्ष्य भ्रष्ट ना हो। अगर आप थोड़ा बहुत पथ भ्रष्ट हो गए हों तो उसमें उतना नुकसान नहीं है जितना कि लक्ष्य भ्रष्ट होने पर। देखिए, इसी विषय को थोड़ा सा और अपन विस्तृत करना चाहेंगे। क्या होता है जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना ही सबसे कठिन है। सबसे पहली बात तो ये है, इतना आसान नहीं है। इतनी चीजें हमें अट्रैक्ट करती है कि हम तय ही नहीं कर पाते। हमारा जीवन निकलता जाता है, हम आधी उम्र तक पहुंच जाते हैं, 50 तक, और ये तय करना ही मुश्किल हो जाता है कि आखिर हमारा लक्ष्य क्या है। वाकई में अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो हमारा लक्ष्य एक ही होता है, मोक्ष प्राप्त करना। वो धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो लक्ष्य हो तो सोचिए कि फिर उसके हिसाब से सारी क्रियाएं होगी कि नहीं। पर वो होता क्या है, लक्ष्य तो हमारे शब्दों में और मन में रहता है, और उसके अनुरूप जो त्याग होना चाहिए, उसके अनुरूप जो दृढ़ता होना चाहिए, उसके अनुरूप जो निडरता होना चाहिए, वो थोड़ी मुश्किल होती है सब व्यक्तियों के लिए, हमारे लिए। देखिए, मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट है, एक दूसरे से कोई साम्य नहीं है। अरे भाई, मोक्ष उसे कहते हैं जिसमें सारे कर्मों का नाश हो जाए और हम कर्म रहित होकर शुद्धात्मा बन जाएं, तो उसको ही तो मोक्ष कहते हैं। जन्म मरण के चक्करों से मुक्ति हो जाए, यानी उसमें सारे आ गए, मतलब पाप कर्म तो आ ही गए, पुण्य कर्म भी आ गए, अशुभ क्रियाएं तो आ ही गई, शुभ क्रियाएं भी आ गई, कुछ भी नहीं रहे। तब जैसे दिगंबरत्व है, तो दिगंबरत्व में अच्छा कपड़ा भी नहीं पहनना है, बुरा कपड़ा भी नहीं पहनना है, इंडियन कपड़े भी नहीं पहनना है, भारतीय पारंपरिक और न वेस्टर्न पहनना है, तब वो दिगंबरत्व होगा। तो होता यह है कि कई बार हम लोग मोक्ष का निर्धारण तो कर लेते हैं, लक्ष्य का, पर हम संसार की वस्तुओं को भी चाहते हैं, संसार के अनुरूप अपनी क्रियाएं करते हैं, संसार में हम अच्छे बने रहना चाहते हैं, संसार की सारी सुख सुविधाओं को अच्छा समझते हैं। तो ये दोहरी बात हो गई। उनको छोड़ने का नाम, उनके प्रति जो ममत्व है, वो छोड़ने का नाम मोक्ष मार्ग है। तो खैर, आज ही अपना वीडियो मतलब मोक्ष पर या संसार मार्ग पर नहीं है, मैं तो लक्ष्य की बात कर रहा हूं कि लक्ष्य किसको कहते हैं। जैसे मुझे श्रेष्ठ डॉक्टर बनना है, मान लो कोई युवा है, वो चाहता है मैं श्रेष्ठ डॉक्टर बनूं, लक्ष्य की बात कर रहे हैं अभी अपन। तो अब श्रेष्ठ डॉक्टर बनने के लिए उसको कितना परिश्रम करना पड़ेगा, एकाग्रचित्त तो होना पड़ेगा, सब जगह से जहां से भी उसको उसके विषय से संबंधित नॉलेज और एक्सपीरियंस प्राप्त हो, वो प्राप्त करना पड़ेगा। तब जाके वो श्रेष्ठ डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर पाएगा। तो ये जो फील्ड होती है अलग अलग लक्ष्य की, तो लक्ष्य बनाना एक बहुत कठिन काम है। हम क्या है कि मुख्य लक्ष्य तो रखते ही हैं, पर अन्य लक्ष्यों के प्रति भी मोह बहुत रखते हैं हम।
हम चाहते हैं सारी चीजें समन्वय से होती जाए। उसका ये नतीजा होता है कि हम एक अच्छे व्यक्तित्व तो बन जाते हैं, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। सामान्य तो अच्छे ही कहलाएंगे, हम सफल भी कहला सकते हैं और प्रतिष्ठित भी हो जाते हैं, पर अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण व्यक्तित्व के धनी बनना चाहते हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं कि उसके साथ आपका नाम जुड़ जाए, लोग आपको याद करें, इज इक्वल टू, जैसे पूरे देश में बापू, अब बापू नाम तो एक सामान्य, पिताजी को बापू कहते हैं, पर ये बापू महात्मा गांधी का पर्याय है, ऐसा है वो। तो कहने का मतलब ये है कि आप नेताजी नाम लेंगे तो सीधा आपको सुभाष चंद्र बोस की याद आएगी। ये ऐसे बहुत से उदाहरण है हमारे पास। तो कहने का मतलब ये है कि लक्ष्य तो आपको सोच समझकर बनाना पड़ेगा और फिर लक्ष्य के अनुकूल अपनी क्रियाएं करना पड़ेगी। उसके वो लक्ष्य एक त्याग चाहता है, वो लक्ष्य एक आपसे तपस्या चाहता है, वो लक्ष्य आपसे मेहनत चाहता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है आपको कई चीज़ों का। तो क्या है कि सबसे पहले अगर हमको व्यक्तित्व को आकर्षक बनाना है, व्यक्तित्व को महान बनाना है, पहली बात तो यही है। मैंने पहले भी कहा था कि जिनको बनाना है उनके लिए बात है, जिनको बनाना ही नहीं है तो उसके लिए तो ये बात है ही नहीं। कि जिनको वाकई में और हर व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है अपने अपने फील्ड में, ये मेरा दावा है। हर व्यक्ति में इतनी क्षमताएं होती है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो शहरी हो, ग्रामीण हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो व्यक्ति निश्चित रूप से महान बन सकता है। वो देखिए, महानता को फील करने की तो हर व्यक्ति की इच्छा होती। महानतम व्यक्ति कौन होते हैं धार्मिक दृष्टि से? हमारे तीर्थंकर, हमारे भगवान महानतम है वो, पर उसके नीचे के स्तर के भी तो लौकिक लोग हैं। तो वो हम चाहे तो बन सकते हैं, आप में इतनी क्षमता होती है। निश्चित रूप से आपको लक्ष्य निर्धारण के साथ साथ उसके अनुरूप अपनी मानसिकता बढ़ाना पड़ेगी। और इसमें जो सबसे बड़ी जो बात आती है ना, मैंने जो अनुभव की है, जो बाधा पड़ती है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में, और हम जो है थोड़े से मध्यम श्रेणी के ही रहकर रह जाते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा जो मेरा मानना है वो है साहस का अभाव। साहस, करेज, हिम्मत, ये बड़े शब्द हैं। जब मैं 9वीं 10वीं में निबंध लेखन में पुरस्कृत हुआ था, तब एक पुस्तक स्वेट मार्डेन की मुझे मिली थी, उठो हिम्मत करो। इसका शायद मैं पहले भी किसी एपिसोड में जिक्र कर चुका हूं। तो जो उठो हिम्मत करो पुस्तक जब मैंने पढ़ी, उसका नाम है उठो हिम्मत करो। उठो पैसे कमाओ, उठो स्वस्थ बनो, ऐसी नहीं है। उस किताब का नाम था उठो हिम्मत करो, जो मेरे को 1975 में मिली थी पुरस्कार के रूप में। तो हिम्मत में एक बहुत बड़ी चीज है, करेज, साहस। और हिम्मत बिना, आप समझो कि जैसे ना बिना किए धरे जय जयकार नहीं होती है ना, तो वो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका मतलब भी ये है कि हमें हिम्मत करना पड़ेगी, थोड़ा साहस करना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को दृढ़ता लाना पड़ेगी। हम चाहें कि हम नरम बने रहें, सबको खुश कर दें, सबकी पसंद के बने रहें, लोकप्रिय बने रहें, हर जगह लोग हमको बुलाएं, हर जगह हर व्यक्ति माने, तो आप सबके अनुसार फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और आपका व्यक्तित्व विशेष नहीं बन पाएगा। सामान्य बात तो ये है, आप में साहस होना चाहिए एक सही रास्ते पर अकेले चलने की। अगर आप चाहते हैं आपके आसपास भीड़ रहे, आपको सुरक्षा मिलती रहे, तो माउंट एवरेस्ट पे तो नहीं पहुंचेंगे आप। निश्चित है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्तित्व के धनी आप नहीं बनेंगे। उसके लिए साहस की तो सख्त जरूरत होती है। मैं समझता हूं कि थॉमस अल्वा एडिसन से अच्छा क्या उदाहरण होगा, जो एक सब्जी बेचने वाले थे और अपने छोटे से कस्बे से बड़े शहर ट्रेन में बैठकर अपनी सब्जियां लेकर आकर बेचते थे। उस ट्रेन में बैठने के समय में उन्होंने प्रयोग किए, सर्च की, रिसर्च की, प्रयोगशाला बना ली थी उन्होंने ट्रेन में।
और करते करते उनकी स्थिति ये थी कि संसार का पहला बिजली का बल्ब उन्होंने बनाया, ग्रामोफोन बनाया, उनके नाम पर 1000 पेटेंट आविष्कार के हैं। ऐसे महान व्यक्ति थॉमस एल्वा एडिसन सब्जी बेचते थे, तो पर उन्होंने एक सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिले, मैं अपने आप को एक अलग व्यक्तित्व का धनी मानूं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक तो बहुत सोच विचार कर अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य के प्रति जो जो भी आवश्यकताएं हैं वो सब करें, तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। आज की बात बस इतना ही। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। नमस्ते।